देखिए, अमित शाह जी का पुतला फूंका गया है, चूंकि वो गृह मंत्री हैं हमारे देश के। और बीजेपी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के उकसाने पर ये सारी कार्रवाई हुई, जिसमें उन्होंने केजरीवाल जी के घर पर उनके सीसीटीवी फुट तोड़े और बैरिकेडों को तोड़ने का काम किया। तो आज हमने गृह मंत्री जी से मांग की है कि नैतिकता के आधार पर वो अपना इस्तीफा दें, और हमने उनका यहाँ पर दहन किया है पुतले के रूप में, जिससे कि कुछ बुराइयों को दूर किया जा सके, लोग समझ सकें कि उन्होंने किस तरह से पंजाब की हार को केजरीवाल बदला लेने के लिए केजरीवाल जी से इस तरह की कायराना हरकत की है। नैतिक आधार पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। 30 तारीख को जो हमारे लोकप्रिय सीएम साहब पे बीजेपी के कुछ गुंडों ने जो घर पे अटैक किया है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आज उसी में दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्री के आदेश पे चलती है, उसकी निगरानी में बीजेपी की सह पे ये सारा काम हुआ है। तो हम गृह मंत्री का पुतला फूंक रहे हैं और गृह मंत्री के खिलाफ आज डीसी साहब को राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन देंगे। आज हमने मुख्यमंत्री के जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के निवास स्थान पे जो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमला किया है और बड़ी सीसीटीवी कैमरा तोड़ दिए और बैरिकेड को तोड़कर अंदर घुस गए और गेट के ऊपर जो इन्होंने पेंट वगैरह फेंका, ये इनकी शर्मनाक हरकत है। ये बौखला गए हैं और इनको लगता है कि ये पंजाब की जीत जो हुई है इससे ये भी और ज्यादा बौखलाए हुए हैं। तो इसलिए आज हमने यहाँ पे बस अड्डे पे अमित शाह जी का दाह संस्कार किया है और उनको ये ऐलान किया है कि हम किसी से ये जो हरकत की है उन्होंने, ये बहुत ही शर्मनाक है, हम इसका बहिष्कार करते हैं। ऐसा है जी, ये जो केजरीवाल पर हमला किया है अमित शाह ने गृह मंत्री है, दिल्ली पुलिस की मिली भगत से किया है। इतनी सिक्योरिटी होती है कि सीएम के ऑफिस पर ऐसे पहुंच जाएं घर पर और हमला कर दें, ये बहुत ही गलत हरकत है। पंजाब में जीत हुई है, दिल्ली में सरकार बनी हुई है, ये बौखला रहे हैं और बौखलाने में गलत काम कर रहे हैं ये, और ऐसा काम इनको करने नहीं देंगे। आगे कुछ दिनों में हरियाणा में बड़ी चहल है, आने वाले चुनाव में हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। पंजाब में भारी जीत के बाद ये साबित हो गया है कि लोगों की चाहत है एक विचारधारा के साथ जुड़ने की, और आम आदमी पार्टी की विचारधारा है शिक्षा में क्रांति लाने की, हॉस्पिटलों में क्रांति लाने की, अच्छा इलाज देने की, फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य। आम आदमी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। तो आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत जल्दी हरियाणा में भारी बहुमत से बनने वाली है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जन सुविधाएं किसे नहीं चाहिए? जो हमारे संविधान ने मूलभूत सुविधाओं के लिए हमें अधिकार दे रखे हैं, वो बीजेपी ने छीन रखे हैं। हर आम आदमी को शिक्षा का किसी अधिकार नहीं है। आर्टिकल 21 में हमें सारे अधिकार दिए गए हैं कि हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो कि हमारी सरकार की जिम्मेवारी है, और बीजेपी ने उस तरह की जिम्मेवारी कभी नहीं निभाई। लोगों का मन बदल गया है कि आम आदमी पार्टी काम करेगी, और इस काम की राजनीति पे आम आदमी पार्टी को वोट मिलेंगे। अभी तक हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल से 4 से 5 साल हो गए इस फ्लाईओवर को बनते हुए। यहाँ ट्रैफिक की इतनी गंदी व्यवस्था है पलवल में, पूरे हरियाणा के अंदर इतनी गंदी व्यवस्था नहीं होगी। और अभी भी यहाँ से फ्लाईओवर चालू होने का नहीं हुआ। कुछ टाइम से हो सकता है ठेकेदारों की पेमेंट हुई हो, तो कुछ थोड़ा सा बढ़ोतरी उसमें काम में हुई है। अच्छे कामों की सराहना की जाएगी, पर उन्होंने कोई भी हमारे पलवल के डेवलपमेंट का काम नहीं किया। कूड़ों के ढेर से पलवल भरा हुआ है, नालियों में इतना पानी, थोड़ा सा बारिश आई और पानी के नाव चला लो बेशक। पलवल कोई विकास नहीं किया, पलवल में कोई विकास नहीं किया। हाँ, उनके कुछ आदरणीय एक वो हैं वकील साथी हमारे, जो कथित चेयरमैन के बेटे हैं, अविनाश शर्मा जी। हाँ, उनके घर का विकास हुआ है, जरूर हुआ है। देखिए, कुछ लोगों के निजी विकास हुए हैं बीजेपी पार्टी में। जिन लोगों के पास बहुत बढ़िया सिस्टम नहीं था, आज उन लोगों ने अपने कोठी महल बंगले तैयार कर लिए हैं। तो अगर इसी को विकास कहते हैं, तो ये विकास जरूर बीजेपी में हुआ है। देखिए, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, पलवल की जो मूलभूत सुविधाएं बिल्कुल जीरो है, तहस नहस करके रख रखी है। पलवल के सरकारी हॉस्पिटल का आप हाल देख लीजिए, जिसमें कुत्ते खाने तक के टीके नहीं होते हैं। फर्स्ट एड के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिलता है। आप यहाँ की एजुकेशन व्यवस्था देख लीजिए, जो पलवल के नगर परिषद के एरिया में भी जो स्कूल पढ़ते हैं उनमें शौचालय का हाल क्या है, स्कूल का हाल क्या है, बिल्डिंग नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। आप यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था को देख लीजिए, आप यहाँ के रोडों की हालत देख लीजिए। आप अपना कैमरा थोड़ा सा घुमा के, ये हमारा बस स्टैंड परिसर है, आप बस स्टैंड परिसर की तरफ देखो, क्या कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। क्या इसी को विकास कहा जाएगा? पलवल की जनता विकास के नाम पे बिल्कुल ठगी गई है। यहाँ पे कोई विकास नहीं है, सिर्फ बीजेपी वालों का ढोकला है। विकास का नारा देके जनता की जेबें ढीली कर दी है। महंगाई के नाम पे कोई काम नहीं किया है, कोई रोजगार नहीं दिए।
बीजेपी बिल्कुल फेल हो चुकी है, ये जनता समझ चुकी है। अब के आने वाले चुनावों में जनता ने मन तय कर लिया है कि इसको किस तरह से धूल चटाना है। देखिए, अगर आप बात करते हैं विकास की और हमारे विधायक जी अगर कहते हैं विकास कराया है और खासकर फ्लाईओवर ना ही कहें तो अच्छा है। आप आंकड़े फैला लीजिएगा, जितना लागत फ्लाईओवर की आई है उससे ज्यादा का हमारे पलवल की आम जनता का पेट्रोल और डीजल जाम में फूक चुका है। जितना पैसा पेट्रोल और डीजल के जाम में लगा उससे कम पैसे में फ्लाईओवर लगा और जान गई है अलग, स्वास्थ्य खराब हुआ है अलग, जामों में झेला अलग, बच्चों की पढ़ाई पे नुकसान हुआ वो अलग। शर्म आनी चाहिए ऐसे विकास को। दीपक मंगला जी के विकास को मैं 0 में से 0 नंबर दूंगा। कोई भी ऐसा पलवल के अंदर डेवलपमेंट का कार्य नहीं हुआ जिससे किसी युवा साथी को, बेरोजगार को नौकरी के साधन मुहैया हो सके, रोजगार उपलब्ध हो सके। 0 में से 0। करप्शन में 100 में से 100। देखिए जी, पास मार्क्स 3 आने चाहिए, उससे भी कम नंबर हैं। और पास मार्क्स आ जाए, पास हो जाए, वो कोई नंबर नहीं होते। मेरिट आए जब नंबर माने जाते हैं। इसलिए कह रहा हूँ जो विकास होना, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो भी यहाँ के जननायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी के लिए है। जो भी जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, वो उनकी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिले। और महंगाई में किसी का बचाव नहीं कर रहा जी। विधायक है, MP है, जो भी हमारा यहाँ, उनकी जिम्मेवारी है ये। भाजपा की पोजीशन खराब हो जाएगी जी। आम आदमी पार्टी तरक्की करेगी और सरकार बनाने के काबिल होगी। नीचे जो आप देख रहे हैं वैभव क्रांति न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और एक कमेंट करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए इसको शेयर भी कर दीजिए। आप हमारे चैनल को सहयोग अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आप ही के बूते पर हमारा चैनल इस समय लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गलत काम तो गलत ही है। गलत को चाहे हम किसी भी पार्टी में हो कैसे सही कह देंगे। जब एक मुख्यमंत्री जी की जो है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उनके अंडर है और उनकी पुलिस की प्रेजेंस में बीजेपी के गुंडे जो है, बीजेपी के पट्टा धारक वहाँ पे जाके उनके घर पे हमला करते हैं, तो ये तो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि हम किस पार्टी में किस। ऐसा है कि जो अभी कल परसों अरविंद जी के घर पे हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो जनता के द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, ना कि बनाए हो। उनके घर पे जो हमला हुआ उसके खिलाफ सारे देश में रोष है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी रोष है। और इन 2 दिन में सारे ऑल ओवर इंडिया में ये ज्ञापन दिए गए हैं, रोष प्रकट किया गया है। और उनके बीजेपी के नेताओं के और गृह मंत्री के खासकर अमित शाह जी के पुतला फूका गए हैं ऑल ओवर इंडिया में। तो ये पलवल जिला इकाई द्वारा पुतला फूका गया था, फिर आज ज्ञापन दिया गया था पार्टी के द्वारा। देखिए, ये बात तो वो जब हमने दिल्ली में 28 बनाई और दोबारा डिसॉल्व करके रिजाइन देकर जब हमने 67 बनाई, उससे पहले भी कहा, फिर जब हमारी तीसरी बार सरकार बनी जब भी कहा, और पंजाब इलेक्शन से पहले भी ये लोग कहते थे कि कुछ नहीं है। वहाँ पे इनको हमने खड़े होने लायक नहीं छोड़ा। और अगले 2 साल में जनता हरियाणा की भी ये तय कर लेगी कि जो काम अब तक हम कहते थे दिल्ली मॉडल, असली मॉडल तो अब हम पंजाब का और अच्छा दिखाएंगे, क्योंकि हम पूर्ण सरकार वहाँ पे बना चुके हैं। और जो काम हम वहाँ करके दिखाएंगे, जब वो हरियाणा की जनता तक पहुँचेगा तो इनको ज़मीन से साफ कर देगी जनता, ये पक्का विश्वास है हमें। देखिए, वो तो बनाते हैं, उन्होंने तो पहले भी कहा था कि भाई इतने वोट आएंगे, इतने सीट आएंगी, इतनी आएंगी। कहने से नहीं है। पंजाब में भी उन्होंने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं, दिल्ली में भी उन्होंने कहा था कि हम सरकार बना रहे हैं। अब MCD के चुनाव क्यों हटा दिए? अगर वो डरते नहीं हैं आम आदमी पार्टी से तो MCD के चुनाव करा देते टाइम पे। डर की वजह से ही तो पीछे हटाए गए। तीनों MCDओं को इकट्ठा किया गया। क्यों किया गया? इसीलिए तो किया गया कि कहीं ऐसा ना हो सूपड़ा साफ हो जाए MCD से। लो जी ऊपर। देखिए, पिछले दिनों जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके आवास पर हमला किया गया और दिल्ली पुलिस की उपस्थिति में किया गया।
और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि अभी तक ना गृह मंत्रालय ने, ना प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस पर कोई भी एक्शन, किसी भी तरीका का कोई कमेटी गठन करने का हमने आज यहाँ ज्ञापन दिया है। और ज्ञापन में ये बात कही है कि भाई उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से एक कमेटी गठित करवा के अध्यक्षता में इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उन दोषियों को सजा दिलवाई जाए। क्योंकि पूरे देश में एक आक्रोश है, रोष है, लोकतंत्र के लिए ये खतरा है कि जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र के चुने हुए मुख्यमंत्री के साथ, और आम आदमी की आज कहाँ इस तरह की रह जाएगी। अगर मुख्यमंत्री के आवास पे हमला हो जाएगा तो आम आदमी की जो जान माल का खतरा इस देश के अंदर नहीं है। तो हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो वर्तमान में हो या निवर्तमान न्यायाधीश हो, उनकी अध्यक्षता में कमेटी गठन करके इसकी निष्पक्ष जांच करा के उनको दोषियों को सजा दिलाई जाए।